आज हम लोग मोस्टली पहले तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन एलआर सर्किट के करेंगे। एलआर सर्किट का डेरिवेशन तो कर ही दिया था, दोनों वाला शायद कर दिया होगा। हाँ सर। तो एलआर सर्किट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? यस। एकदम ही इजी वाला नहीं है, एससी वर्मा से थोड़ा एक स्टेप ऊपर है। एलआर सर्किट, एलसी ऑसिलेशन, इस सब से रिलेटेड जो पिछली क्लास में पढ़ाया था कुछ कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। सर हाँ सुना मैं बेटा, फिफ्थ में फोन पे था इसलिए म्यूट कर दिया था। फिफ्थ का ए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिया उसका ए आंसर करेक्ट है। सर सेकंड का बीडी। हाँ सेकंड का बीडी, वेरी गुड। हाँ। फर्स्ट का ए सबका हुआ या बताऊं? नहीं हुआ सर। क्या बोल रहे हैं? नहीं हुआ। नहीं हुआ। किसका किसका हुआ सही सही बता। एक गणेश का हुआ, और किसका हुआ? सर मेरा सौम्यदीप। सौम्यदीप हुआ, और सर मेरा भी हो गया। निनाद का हुआ, और आदित्य? हाँ आदित्य सर। श्रीवास्तव, आदित्य दास, दोनों बोलो हुआ कि नहीं? सर सेकंड वाला नहीं हुआ, फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाले की बात करते हैं, धीरे धीरे सीखना पर्पस है। आयरन मैन? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, अच्छा। और कौन बचा? आशीष प्रसाद? सर फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड फर्स्ट हुआ, वेरी गुड। सेकंड वाला। आशीष तू लेक्चर बंक भी करता है क्या? नहीं सर। पक्का? हाँ सर, ऐसा क्यों? मुझे पता चला इसके लिए। बाकी भूमिक, दिवेश, सुतीर्थ? सर हो गया। हाँ फर्स्ट वाला नहीं हुआ। नेहा?
संप्रीति, नेहा नहीं हुआ, नेहा का मैसेज आया, ठीक है। और ये कहाँ गया, कहाँ मान्या सहाय, ये कहाँ गई? क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करते हो, पता नहीं चलता है। मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं ही पूछ लूँ। दोनों बैच मिक्स है ना, बहुत सारे लोग हैं। निनाद हुआ क्या बेटा? हाँ सर हो गया वेरी गुड सर, सेकंड में भी हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो फर्स्ट वाला जिसका नहीं हुआ इधर देखिए, आपसे पूछा है, मैं तो देखा नहीं, x is joined to y, तो x is joined to y for long time and then x is joined to z, यानी कि पहले चार्जिंग सर्किट है फिर डिस्चार्जिंग सर्किट है। हाँ सर। तो x is joined to y for long time, तो I नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर E by R। E by R1। हाँ सर। अच्छा, अब जब x को z के साथ ज्वाइन कर दिया फॉर लॉन्ग टाइम, तो टोटल हीट प्रोड्यूस पूछा है। तो x जब z के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो अब क्या होगा, इंडक्टर के पास ये जो एनर्जी है वही एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो इंडक्टर के पास जो एनर्जी है अभी वही हीट में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी कितनी है, हाफ L I स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ L, I की जगह क्या लिखेंगे, E नॉट अपॉन R1 का स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा कुछ ऐसा, E नॉट स्क्वायर L अपॉन 2 R1 स्क्वायर, ऐसा कुछ है आंसर। हाँ सर। अच्छा, दूसरा तरीका, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना था, ओरली बता सकते थे। देखिए सेकेंड वाला तो डिस्चार्जिंग सर्किट है ना, अच्छा, ये लॉजिक सब सुनो, सेकेंड वाला तो डिस्चार्जिंग सर्किट है। तो इंडक्टर के पास जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी R2 से तो इंडिपेंडेंट होगी। हाँ सर। तो R2 में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो इसी का लॉस है ना। तो हमारा आंसर R2 से इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो एक ही अच्छा। ऑप्शन है। सबको क्लियर है? हाँ सर। सेकेंड वाला बोलो। हाँ सर, सेकंड वाला हो गया, उसमें एक्सप्रेशन ही कंपेयर करना है। करंट ग्रोथ ऑफ LR सर्किट B and C as shown in figure A। अच्छा, तो ये आपका B और C ग्रोथ सर्किट का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। लेट, और ये दोनों उसके क्रॉसपॉन्डिंग सर्किट है। तो ये हो गया B वाला, ये हो गया C वाला। क्लियर है? तो ये देखकर आपको L1, L2, R1, R2 ऐसा कुछ बताना है। तो देखोगे दोनों का पीक करंट कॉमन है। यस सर, तो दोनों ही केस में पीक करंट E by R होता है, वोल्टेज दोनों का सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। हाँ सर। तो ये एक आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जिसका टाइम कांस्टेंट छोटा होगा वो अपने पीक को तो इनफाइनाइट टाइम पे पहुंचेगा, बट जो भी 60, 70, 64% है वो पहले पहुंचेगा। हाँ सर। तो इस ग्राफ को देखकर आपको ये समझ में आ रहा है कि बी वाले का टाइम कांस्टेंट छोटा होगा सी वाले के टाइम कांस्टेंट से। यस सर। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L by R या R by L? L by R। L by R। L by R। R दोनों का कॉमन है, मतलब L1
हमारा छोटा होगा L2 से। यस सर। आया समझ में? यस सर वो टाइम कांस्टेंट वाली एक बार फिर से समझाइएगा। एक बार फिर से, ठीक है। तो एक बार फिर से के लिए मैं क्या करता हूँ, केवल और केवल इस ग्राफ को अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इधर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन में बी और सी का ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो जो बी वाला है, कोई पॉइंट मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, मान लो मैंने 60% वाला 64% वाला ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यानी कि Yes. ये वाला जो लाइन है ये 0.64 I0 है। तो इस पॉइंट पर बी पहले आ रहा है, सी का टाइमिंग बाद में है। हाँ सर। इसका मतलब है बी का टाइम कांस्टेंट सी से छोटा होगा। हाँ सर। वही लिखा है मैंने। हाँ सर। और टाइम कांस्टेंट L/R होता है, R दोनों का कॉमन है, ये पता चल गया। हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। एक और छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड कर लो, फिर जैसे जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे बताना, मैं डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दूंगा। एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए, छोटा सा LR सर्किट का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, 3 क्वेश्चन है इसमें, पैराग्राफ है। तुम लोगों का वेव एंड साउंड खत्म हुआ? हाँ वेव ऑप्टिक शुरू हुआ? नहीं सर, Yes, अभी sir. उनके हम लोग के क्वेश्चंस बाकी हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास डाउट लेक्चर होगा, अच्छा ठीक है, उसके बाद से स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो ये करो। हो गया सर। अच्छा ये तीनों हो गए? हाँ सर। क्या बात करता है, कैसे? सर वो आपने बोला फॉर्मूला बेस्ड है तो। सच में किया है या कॉन्फिडेंस से बोल रहा है? सर सच में? सच में ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। है सर। हाँ सर हो गया। सर हो हाँ सर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। सर बोलो बोलो। तो मेरे को जूम में दिखा रहा था कि तो वो हैंग हो गया था, तो मैं हाफ एन आवर से मेरे को लगा मीटिंग ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो क्या करूं मैं बेटा, मतलब मुझसे क्या चाह रहा है? तो बस बता दीजिए कितना होगा। कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन कराया है, दोनों फॉर्मूला बेस्ड LR सर्किट का। ओके सर। आई होप सबका हो जाएगा। सर। हाँ सर हो गया। क्या आंसर आया बताओ? एडीसी। AD सर ADC। सबको आया ADC? हाँ सर। हाँ सर। बहुत अच्छा, मैं भी आंसर चेक किया, ADC है दिया हुआ आंसर। बस बेकार में टेंशन ले रहा था, मैं सोच रहा था मैं LR सर्किट का कोई क्वेश्चन नहीं कराया, तुम लोग कर पाओगे कि नहीं, बट तुम लोग तो होशियार है। चलो ADC, मेरा गिल्ट खत्म हुआ।
एक और कोशिश करो, लास्ट 2 क्वेश्चन और है, दोनों एक दूसरे पे बेस्ड ही हैं ये भी। एक बार ये कोशिश कर लीजिए, देखते हैं। ये दोनों भी हो जाएंगे। अपनी नंबरिंग के हिसाब से 2 तक था ना। एक सेकंड बेटा, अपनी नंबरिंग के हिसाब से इसको मैं 3 बोलूंगा, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। कोशिश कीजिए 6 और 7। सर मुझे ए और डी आया। बताता हूँ आंसर बेटा। क्या आंसर आया? ए और डी। ए और सी आंसर दिया है। अच्छा सर, मैं चेक करता हूँ। सर बट अगर ए में e रेज टू माइनस 5t आ रहा है तो फिर सर आई में e रेज टू माइनस 10t कैसे आएगा? देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, सॉल्व नहीं किया, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, अभी आपके साथ सॉल्व करूंगा। 6th ए सबको आया क्या? हाँ सर। नहीं सर। नहीं आया। 6th पहले देखो, इंडक्टर का एल दिया हुआ है, रजिस्टर R1 R2 ऐसा वैसा 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 वैसा। t इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज किया है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L पूछा है हमसे, ठीक है। तो इस स्विच को क्लोज कर दिया। इस स्विच को अगर हम क्लोज करेंगे तो इस बैटरी से जो भी करंट जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। जी सर। R2 की वैल्यू कितनी है? 2। अच्छा, दोनों 2 ओम है, तो ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट की है। एक बात सोचो, इधर कुछ भी रहे, इस 2 ओम वाले से तो करंट इधर 6 एम्पियर ही जाएगा ना, कम ना ज्यादा। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है? यस सर। इधर के लिए अगर हम देखें तो, अगर फिर वही बात बोलूंगा, ध्यान से देखोगे, और L की वैल्यू है 400 मिली हेनरी। तो 400 मिली हेनरी का मतलब हो गया 0.4 हेनरी, ऐसा है ना। तो अब सोचो, अगर मैं इसमें आपसे पूछा है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L इज, तो ड्रॉप तो निकालेंगे बाद में। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, इसको अगर मैं I2 बोल दूं और इसको I1 बोल दूं, तो I2 का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? सर E by R इक्विवेलेंट माइनस I1। इक्विवेलेंट नहीं बेटा, जब इसमें से ऐसे समझिए, जब ये L के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा तो इसमें से भी 6 एम्पियर ही करंट जाएगा ना। हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर, वो चेंज होता है। R2 से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? सर 6 एम्पियर। 6 एम्पियर।
तो 6 I इक्वल टू I नॉट e रेज टू माइनस R बाई L इंटू टी, यस सर। तो e रेज टू माइनस 5t ये मेरा I2 हो गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L जो हमसे पूछा है वो क्या होगा, माइनस L di2 बाई dt हाँ सर। होगा। यस यस तो सर। माइनस 0.4 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस 6 5 जा 30, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर फिर 30 हो जाएगा और यहाँ पर फिर e रेज टू माइनस Sir. 5 हो जाएगा। बोलो बेटा। हाँ, सर मेरी मीटिंग आप 6 क्वेश्चन फिर से समझाएंगे? शुरू से गायब थी। हाँ सर। अच्छा, सर वो तो मैं- 7th का सी ऑप्शन आ रहा है। 7th का सी ऑप्शन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। हमने नहीं पढ़ा। चलो 6th वाला देखो, मैंने बोला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। Yes, तो sir. ये जो R1 है, R1 से तो हमेशा 2 ओम करंट जाएगा, R2 से कुछ भी जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि R1 के क्रॉस तो 12 वोल्ट की बैटरी है। हाँ सर। तो R1 के क्रॉस जो करंट जा रहा है उसको मैंने I1 मान लिया और इसकी वैल्यू 2 एम्पियर ही होगी, सॉरी 6 एम्पियर ही होगी, न कम न ज्यादा। I2 से जो करंट जा रहा है ये टाइम के साथ चेंज करेगा, हाँ सर। है ना। I2 Yes, sir. मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। यस सर। तो ये हमारा I इज इक्वल टू I नॉट e रेज टू माइनस R बाई L इंटू टी, ये जो फॉर्मूला था RC चार्जिंग सर्किट का, उससे हम I2 की वैल्यू ये लिख लेंगे। हाँ सर। और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो माइनस L di बाई dt, तो Yes, इसमें sir. होगा माइनस L di2 बाई dt। तो I2 को डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं। अच्छा सर ठीक। 6 सबका हो गया। हाँ सर। आगे बढ़ूं। हाँ सर। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, स्टेडी स्टेट इज रीच्ड मतलब इसमें 6 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसमें 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, यही मतलब हुआ। अब इस स्विच को ओपन कर दिया, तो मैं इस डायग्राम को एक बार फिर ऐसे ड्रॉ करता हूं, मतलब जस्ट ऐसे ही। तो t इज इक्वल टू 0 पर जब स्विच को ओपन किया, कंडीशन क्या होगी, इसमें 6 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा होगा, इसमें 6 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा होगा, है ना, और ये L होगा, हाँ सर। अब ये जो हमारा L है ये RC डिस्चार्जिंग सर्किट की तरह यूज करेगा, आई मीन वर्क करेगा। यस सर। तो किसी भी मोमेंट पर सर्किट में तो 2 करंट होगा नहीं, एक ही करंट होगा ना। यस सर। तो इसके इक्विवेलेंट जो हम बैटरी जो हम ये बनाएंगे सर्किट, वो कुछ ऐसा होगा, देखिएगा ध्यान से। ऐसी एक बैटरी बनेगी जिसमें से ये बैटरी वेरिएबल होगा और इसका मैग्नीट्यूड L di बाई dt होगा। यस सर। होगा। यस सर। ये डायग्राम समझ आया। हाँ सर। हाँ सर। तो ये अब RC डिस्चार्जिंग सर्किट हो गया जिसमें से L की वैल्यू
कितना लिखा था ऊपर? 0.4 ना? हाँ सर 0.4 हेनरी, और टोटल आर की वैल्यू अब R1 प्लस R2 हो जाएगी, तो 4 ओम हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू I नॉट इंटू ई रेज टू माइनस RT बाई L, यही लिखेंगे ना? I नॉट इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर 6 एम्पियर, E नॉट माइनस R को लिखेंगे तो 4, L को लिखेंगे तो 0.4 इंटू T, तो ये हो गया 6 e रेज टू माइनस 10 इंटू T। ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। एक बात ईमानदारी से सही सही बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दिक्कत है क्या? मैंने बैटरी ऐसा ही क्यों बनाया? हाँ सर। कौन बताएगा कि मैंने बैटरी मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा ही क्यों लिया? सर इनिशियल सिचुएशन में करंट जो था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, तो जैसे ही हम स्विच ओपन करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मेंटेन करेगा अपने। और कोई? सर इंडक्टर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मेंटेन कर। ये समझने का लॉजिक है। मैं एक दूसरा लॉजिक बताता हूँ, शायद आपके दिमाग में बैठेगा, इसके लिए सब सुनेगा। एल से करंट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उस तरह से बनेगा कि एल से करंट इंक्रीज करे। हाँ सर। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मैंने जो यहाँ पर उंगली दिखा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मैंने यहाँ पर जो बैटरी बनाई है ये ऐसी ही होगी, तभी तो इस डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। सर नहीं समझा, फिर से बताइए ना। फिर से सुनो मैं जो कह रहा हूँ। एक्चुअल थॉट प्रोसेस ये है कि एल से करंट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा वो इस तरह से होगा कि इस डिक्रीज का अपोज करे। हाँ सर। तो इस वाले लाइन में करंट अगर इधर फ्लो कर रहा था तो इसको मेंटेन रखने के लिए इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो बैटरी बनेगी उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही होगा ना? हाँ सर ठीक हाँ है। सर। हाँ ठीक है। जो शायद उदय बोल रहा था इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, मतलब जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है उसी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ये भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ सर। इनर्शिया का यही मतलब होता है ना? हाँ सर। सबको समझ आया? हाँ सर हाँ सर। पक्का? आगे बढ़ूं? हाँ सर। जी सर। कॉपी कर लिया है सबने ना? हाँ सर। कुछ और क्वेश्चन कीजिए। कोशिश कीजिए।
सर जो 9th क्वेश्चन है वो अभी जस्ट हुआ, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था सेम क्वेश्चन है, हाफ एल ई स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर। आंसर बता रहे हो? हाँ सर। सर 8th का आंसर आया 4:5 और 9th का आंसर आया हाफ एल ई स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर। देखते हैं। दोनों सही है। सर 4/5 और वो हाफ। इसका आंसर 4/5 है, हाँ शायद सबको आ जाए। और इसका आंसर क्या है? हाफ, बोलो। हाफ अभी एल ई अभी तो स्क्वायर किया बाई था आर। थोड़ी देर पहले। हाँ सर ये किया था पहले, हाँ, हाफ ई स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर इंटू एल। अपॉन R1 स्क्वायर और यहाँ पर L। हाँ अभी थोड़ी देर पहले यही किया था ना बेटा? सब लोग को क्लैरिटी है? दोनों में से कोई मुझे बताना है तो बोलिए। सर I1 कैसे आएगा? 8th में हाँ सर। कोशिश करो ना खुद से सोचने का, हो जाएगा मुझे लगता है। आया कि नहीं? 2 मिनट। देखो, एक थंब रूल बना लो। सब लोग सुनो, सब सुन रहा है? यस सर। एक शॉर्टकट समझ लो। शॉर्टकट सब बोलो, थंब रूल बोलो, जो बोलना है। इनिशियली हमेशा इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। हाँ तो सर स्टार्टिंग में 0 करंट होना चाहिए ना। सुनो बता रहा हूँ, 2 मिनट। ये बात समझ में आया? यस सर। फाइनली मैक्सिमम करंट होता है, ये तो मालूम है ना? हाँ सर। सर यानी कि इंडक्टर के लिए हमेशा याद कर लो ऐसे, इनिशियली समझने के लिए रेजिस्टेंस इंडक्टर के इक्विवेलेंट जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। दैट इज जिधर इंडक्टर है उधर से कोई करंट नहीं जाएगा। और फाइनली जब स्टेडी स्टेट होगा तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी का मतलब क्या है? नो चेंज। नो चेंज मतलब dL/dt 0, di/dt 0। सर कैपेसिटर में ऐसा उल्टा था ना? हाँ, ये बात आया समझ में? हाँ सर। कैपेसिटर में भी बताया था आपको कि जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट कंडीशन में है तो उस केस में कैपेसिटर वाले आर्म से कोई करंट नहीं जाता था। हाँ सर। इसमें जब इंडक्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन में है तो उस इंडक्टर को हटा दो, वो कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है सर। तो I2 आपका स्टेडी स्टेट करंट है। हाँ सर। तो स्टेडी स्टेट में 4 और 4 पैरेलल में हो जाएंगे। सर। हाँ सर। 6 + 2 8।
तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/8। हाँ सर 5/4। अच्छा, और I1 की वैल्यू इनिशियली इधर से कोई करंट नहीं जाएगा तो इसी लूप में घूमता रहेगा। अच्छा सर, हाँ ठीक तो है। 6 + 4 10, 10/10। I1 की वैल्यू 1। आई बात समझ में? ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ सर। और 9th में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले ही किया था अभी। हाँ सर। आगे बढ़ो। यस सबका हो गया? हाँ सर। चलो कुछ और। एलसी ऑसिलेशन कराया था ना? हाँ सर। और एलसी ऑसिलेशन के साथ याद रखना एक डायग्राम भी दिया था कि एक ऑसिलेशन में कैपेसिटर 2 बार फुल्ली चार्ज होता है और पोलैरिटी चेंज करता है। तो नोटबुक का वो डायग्राम अगर अपने सामने रखोगे तो ये वाला क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। कोशिश करो जो अब दिया मैंने। ये आपके उसी एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको थोड़े कम मिलेंगे। बुकलेट में भी कम है और एससीबी में तो शायद एक भी नहीं है। सर उसके ए पार्ट में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाट इज द वैल्यू किसकी? व्हेन क्यू इज करंट ऑफ एफ क्या है क्वेश्चन में पढ़ने दो। आई इज द करंट ना, तो करंट पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, जैसा बी में है ना। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई व्हेन। ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ बेटा, चैट में किसी ने लिखा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी एसी का पार्ट है। आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर एसी से, आपको तो फ्रीक्वेंसी पता ही है। एलसी ऑसिलेशन का फॉर्मूला दिया था ना। तो आपके क्वेश्चन के लिए एसी का पार्ट है ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं, ये आपके काम का नहीं, मतलब आपके लिए सफिशिएंट है ये क्वेश्चन। किसने लिखा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो एसी सर्किट का पार्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ सर आप आंसर दिखा सकते हैं कुछ पढ़कर। बोलो एक का आंसर क्या आया? √3 3 नहीं, नहीं। सर रूट क्या आप रिपीट दोगे आंसर्स एक बार तो कंपेयर हाँ करेंगे। सर एक बार आंसर्स आंसर बता दो। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। वैल्यू ऑफ आई नहीं, वैल्यू ऑफ आई नहीं है, माय मिस्टेक। वैल्यू ऑफ शायद नहीं, di/dt निकालना है। दूसरे में आई, तीसरे में आई। जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। सॉरी, आंसर दिख रहा है? सर बहुत छोटा। हाँ सर बीसीडी का तो आ गया। सर बीसी एक का एक बार करते हैं।
हाँ सर, ए का भी मैच कर रहा है। कर रहा है आंसर मैच ए का? हाँ सर। हाँ सर कर रहा है। वेरी गुड। बी सी डी मैच किया? हाँ सर किया था। ए का देख लो। सर वो माइनस साइन आ रहा है फर्स्ट दिया ऑप्शन। ही? हाँ चलेगा चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ूं होगा या मुझे बता बोलिए? हो गया सर आपने। यस सर। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, एलसी ऑसिलेशन पे ही मैं 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ, केवल एलसी ऑसिलेशन पे। क्योंकि एलसी ऑसिलेशन के क्वेश्चन अपने बुकलेट में भी थोड़े मिसिंग है और एससीबी में तो शायद एक भी नहीं है, तो थोड़ा सा एलसी ऑसिलेशन को प्रैक्टिस कर लीजिए। एक साथ में 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तीनों डुएबल है, आपसे खुद होंगे, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस कराना मेरा फर्ज है, इसलिए लूंगा। कहाँ तक था? 10। कोशिश कीजिए। कुछ आया आंसर? हाँ सर। क्या क्या आया बताइए। मुझे फर्स्ट का डी आया, फर्स्ट का डी आया, सेकंड का ए आया, सेकंड का ए आया, और थर्ड का बी डी आया। थर्ड, हाँ थर्ड का बी डी आया। वेरी गुड, तीनों सही है, तीनों सही है। ये डी आया, ये ए आया, और इसका बी और डी दोनों आया। हाँ यस सर। हाँ सर। सबका हो गया? तो 11th नहीं आया, बाकी सब 11th नहीं आया सर। 11 नहीं आया, ठीक है बता देता हूँ। बाकी लोग जरा कोशिश कीजिए, बताइए। सबका आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं फीलिंग नहीं रहेगा और कुछ नहीं। सर एक चीज पूछना था सर। बोलो। सर आईआईटी के सिलेबस में वो डैम्प्ड ऑसिलेशन वो सब आता है क्या? एलसी नहीं, मैं बताता हूँ, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस के सिलेबस में है, ठीक है। जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस के सिलेबस में डैम्प्ड ऑसिलेशन है, और उतना ही डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो डेरिवेशन है वो आपके मैथमेटिक्स में आप नहीं, जरूरत भी नहीं है, नहीं कर पाएंगे, तो केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका जेई मेंस में सिलेबस में है, पूछ सकता है और पूछा भी है, ठीक है। तुम लोग को पढ़ाया था कि नहीं मैंने
SHM में? हाँ सर, वो थोड़ा सा SHM में था, डैम्प्ड ऑसिलेशन आपने बताया। हाँ, तो SHM में जो जनरल इक्वेशन लिखा था ना डैम्पिंग का, वही सर। आपके सिलेबस में, जिसमें दो कांस्टेंट आया होगा B और C। हाँ सर। हाँ, वो रटने वाला पोर्शन उतना ही है जेई मेंस के सिलेबस में। ओके सर। हाँ चलो 11th बता रहा था। 11th बेटा हुआ जिसका नहीं हुआ था, या बताऊं मैं? गलत आंसर आप। बताए ना। ठीक है, बताता हूं। कैपेसिटेंस दिया हुआ है और चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो इनिशियल चार्ज कितना हो गया? अच्छा सर, हो जाएगा, एक सेकेंड। 24 माइक्रोकूलम। अब एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस 0.6 मिली हेनरी है, उसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो आपसे पूछा है द करंट इन द सर्किट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज 6 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 6 वोल्ट हो गया है, मतलब कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया है? 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम हो गया है। हाँ सर। तो आपसे पूछा है करंट कितना होगा, यही पूछा है ना? सर। तो आप जरा सा वो इक्वेशन याद कीजिए, क्या जनरल इक्वेशन था? Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो T इक्वल टू 0 पर Q नॉट है, तो बेसिकली मैं कॉस लेके चलूं तो ठीक रहेगा। हाँ सर। ये बात समझ आया मैंने कॉस का इक्वेशन क्यों लिया? हाँ सर। क्या फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हो? सर एक बार फिर से बोलिए। T इक्वल टू 0 पर Q मैक्सिमम है, मतलब कॉस ओमेगा टी 1 होगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखते तो 5 की वैल्यू π/2 आती ना। हाँ हाँ ठीक है सर। तो जब ये 24/12 है, मतलब cos ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? 1/2। हाँ। मतलब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। रहने दो। करेंट क्या हो जाएगा? dq/dt। तो Q नॉट इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर। ओमेगा टी को 60 पुट करोगे तो साइन 60 √3/2 होता है। हाँ समझ सर। रहे हो हाँ सब सर। लोग? तो √3/2। Q नॉट हो गया 24 और ओमेगा क्या होता है? 1/√LC। 1/√LC। तो 1/√L इंटू C करोगे तो कितना होगा बेटा? 1.2 10 का पावर -9। 1.2 10 का पावर कितना? -9। 63 -9, ऐसा कुछ। सर। तो ये करंट की वैल्यू होगी। सर मैंने वो एनर्जी कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले से किया, उससे भी होगा, तो उससे मेरा क्योंकि ये फॉर्मूला तो वहीं से डिराइव हुआ है, उससे भी होगा। आंसर 0.9 आ रहा है। देख लेते हैं। तो ये हो गया 12√3 और 10⁻⁻9 है। थोड़ी हेल्प कर दे मुझे। तो 12 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, तो 10⁵ ऊपर जाएगा। ये 10⁻2 का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्या मुझे? हाँ सर। सर 10⁵ आ रहा है। सर 24 म्यू सी है ना वो? कहाँ गया? हाँ, तो माइक्रो 10⁻⁻6। अच्छा हाँ सॉरी, ये 24 के साथ भी तो माइक्रो है ना। सर वो 10⁻⁻1 आ जाता है। हाँ, तो 10⁻⁻6 यहाँ भी है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1, मतलब ये 1.2 हो जाएगा और नीचे मेरा √1.2 हो जाएगा शायद। तो ये ऊपर चला जाएगा तो √3 इंटू 1.2 हो जाएगा। तो वो 12 है नीचे। नीचे 12 है।
ओ सॉरी, नीचे 12 है। हाँ नीचे 12 है। कर लो ना यार, कहाँ मुझे परेशान कर रहा है तुम लोग। 160 इतनी मेहनत कहाँ करवाएगा मुझे। लॉक कर देता हूँ कुछ कुछ। 12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ। तो ये 1.2/2 हो जाएगा, दैट इज 0.6 एम्पियर। आया समझ में? इक्वेशन में 5 के लिए 5 2 हो गया ना, क्योंकि t = 0 पर q नॉट है, तभी तो cos आ गया, नहीं तो मैं sin ओमेगा t + 5 लिखता ना। पक्का? देख लो 12 13 मुझे बताना है तो बोलिए। नहीं सर। हो गया सर। आगे बढ़ूं? यस सर इस वाले मेजर टेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म केबल आएगा। सर वो भी रख लीजिए ना। आधी सिलेबस डिसाइड किया सुबह सुबह, तो मैंने मना कर दिया। अच्छा सर ठीक है। सुबह सुबह ही देखो, शायद मैसेज आया होगा तुम लोगों को। सर कल आ गया था मैसेज। सर कल आ गया था। अच्छा, तो वही रात में अपन बात कर रहे थे, हम लोग तीनों सब्जेक्ट का डिसाइड कर रहे थे, तो वही मैंने कहा था कि मैग्नेटिज्म रहने दो, ईएमआई खत्म नहीं होगा। ठीक है सर। चलिए, बोलोगे तो रख दूंगा, मेरा क्या है, बट रहने दो, अगली बार देख लेंगे इसमें क्या है। नहीं सर, वैसे ही बहुत टेस्ट है। सॉरी, आगे बढ़ो। एक और LR RC सर्किट सब मिला के एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ। जस्ट सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे, कोशिश कीजिए। जो RC सर्किट पढ़े थे उसका भी थोड़ा सा 13 तक है, तो अब 14 ऑनवर्ड होगा। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें RC और LC दोनों का मिक्स्ड है। एक्चुअल क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट आते हैं मोशनल ईएमएफ के, तो कराऊंगा प्रैक्टिस, एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर दूं। तो ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, थोड़ा सा सोच के करना, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको इक्वेशन लिखना भी पड़े। दिख रहा है सबको? हाँ सर। कोशिश कीजिए। आंसर बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ सर BDC। बोलिए। वेरी गुड। सबको आया आंसर BDC? सर लेकिन डी ऑप्शन क्या है, वो पूरा है नहीं। मतलब तो बाकी 3 नहीं है तो वो डी आया है, ऐसे आया 15 का, वो पूरा दिया हुआ नहीं है। फर्स्ट वाले में 15th वाले में सर। ओके, मतलब ABC नहीं है, ये पक्का है ना? हाँ सर। डी बोला। हाँ तो ठीक है, रहने दो, कौन ढूंढना बैठेगा, कहाँ से दिया मैंने। और इसका C है ना? यस। सबका हुआ? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? सही यार, मजा आ गया। सर एक डाउट था, सेकंड वाले में बी वाला क्यों नहीं होगा? बी भी हो सकता है ना? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। देखना एक बार, मुझे बी भी लग रहा है, क्योंकि आपस में पूछ लो यार, जिसको नहीं लग रहा है कि नहीं होगा बता दो यार भाई, इसको कौन पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा।
बताओगे या मैं बताऊं? एक मिनट में दूसरा क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में लग गया। चलो वो मिल गया। हाँ, अब बताओ इसमें क्या पूछ रहे हो, कौन से क्वेश्चन में बेटा? 15th में। 15th वाले में बी भी तो हो सकता है ना? अच्छा, पढ़ लेता हूँ मैं। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C connected charge with the help of resistor R, voltage source V by closing the switch S1। तो S1 को क्लोज करके इसको पूरा चार्ज कर दिया तो इस पर CV चार्ज आ गया। While keeping switch S2 open, ठीक है। The capacitor can be connected in series with an inductor L by अच्छा हाँ सर, ठीक है, हो गया गलत बोला था, ठीक है। पक्का? हाँ ठीक है। हाँ, मुझसे मेहनत करवाता है इतनी फिर। चलो एक और करो, एक और करो, जरा सा देख के करना, इसमें भी जल्दबाजी मत करना। सेवेंटीन, 18, 19। एक मिनट रुक जाना। 17, 18, 19, 20, 21। कोशिश कीजिए इसको। देखने में बड़ा ज्यादा लगता है, एकदम छोटा छोटा एक एक लाइन का सिंपल क्वेश्चन है। सर एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर मैच नहीं कर रहा। हाँ सर, वो हाँ सर, फर्स्ट का आंसर मैच नहीं हो रहा सर। 4.5 आ रहा है मुझे वो ऑप्शन। -4। हाँ सर, 4.5 ही आ रहा है। प्लस 4.5। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मुझे 4.5 आ रहा है जो ऑप्शन में नहीं है। आंसर -5 दिया होगा, चेक करते हैं, मुझे नहीं पता, जस्ट अभी चेक करते हैं, रुकिए। सर जितने आंसर्स है बोल सकते हैं क्या? बोलिए। तो मुझे फर्स्ट का अलग ही ऑप्शन है, 4.5 आया है सर। अच्छा, मैं बताता हूँ, जो आंसर दिया हुआ है मैं टिक कर देता हूँ। ए है, फिर शायद बी है। मुझे सर नन ऑफ दीस आ रहा था 18 से। हाँ ए सर, है, बी है, सी है, बी ए है। हाँ सर। ए बी सी है। हाँ सर। सी आ रहा है। उसके बाद फिर बी है। हाँ सर, बी है। और फिर ए है। सर मुझे 20 का नन ऑफ दीस आया। ए मतलब ए के आस 4.5 into 10। पता नहीं, मैं देखूंगा। जस्ट अभी जो आंसर दिया हुआ है, जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, वहां जो आंसर दिया हुआ है वो मैंने टिक कर दिया। अब सॉल्व करके देखेंगे किसी में डिस्क्रिपेंसी होगी तो। ओके सर। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में ही दिक्कत हो रहा है। हाँ सर, आंसर ठीक है, आया। अभी देख लेते हैं। सर्किट कंटेनिंग 2 पोजीशन ऑफ स्विच एज शोन इन फिगर। स्विच एस इज इन पोजीशन 1। पोजीशन 1 मतलब ऐसे क्लोज्ड है, ठीक है। VA माइनस VB इन स्टेडी स्टेट। ए कहाँ है? यहाँ। बी कहाँ है? यहाँ। तो स्टेडी स्टेट का मतलब है इंडक्टर कहाँ पर है? ऊपर में तो कहीं इंडक्टर नहीं है। नहीं है नहीं है। तो ऊपर में कहीं इंडक्टर नहीं है, और इसका मतलब कैपेसिटर के तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। जो करंट होगा यही बीच वाले सर्किट में घूमता रहेगा। तो 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया मेरा करंट। और
ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा, और करंट कैसे, तो ऐसे फ्लो करेगा, हाँ है सर। ना। तो मेरा हो जाएगा VA माइनस VB, ये हो जाएगा -3 माइनस IR2, ऐसा हो जाएगा। प्लस सर प्लस IR2 ना। करंट किधर जा रहा है? सर A to B जा रहा है। हाँ, करंट A तो to B 3 जा रहा है। माइनस IR2 होगा। सर VA प्लस 3 माइनस IR2 इज इक्वल टू VB, तो फिर -3 प्लस IR2। ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया, और I की वैल्यू आ गई 15/4, और R2 की वैल्यू कितनी है? 2। हाँ सर। तो 3 माइनस 7.5, तो कितना होगा? 4.5 माइनस प्लस 4.5। प्लस 4.5। हाँ, गलत है बेटा, गलत है, इसका आंसर रॉन्ग है। प्लस 4.5 वोल्ट आंसर मुझे दिख रहा है। इनिशियली स्विच, एक बार फिर से देख लो, द स्विच एस इज इन पोजीशन 1, बस इतना ही लिखा है। हाँ, यही होगा, यही होगा, यही होगा। एक बार फिर से सोचने दो, लेकिन करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो ए हायर बी लोअर, यही होगा बेटा, यही आंसर होगा, कुछ मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट 18th का मैच किया आंसर? नहीं नहीं, सर। none of these are right. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूल हीट इन R1 स्टेडी स्टेट में। R1 कौन सा है? ये, तो ये हो जाएगा I² R1, और I आया है मेरा 15/4, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 15/4 का स्क्वायर इंटू 2। यस सर। तो कितना आता है देखो? 28.125। 8.125। अच्छा, ये भी नहीं आ रहा है। हाँ सर, none of these are right. हाँ, तो होगा, कुछ मिस्टेक होगा क्वेश्चन के डेटा में, फिर इसका मतलब है क्वेश्चन के डेटा में कुछ मिस्टेक होगा। या 2 सेकेंड रुको, शायद इस 3 वोल्ट के पोलैरिटी को जरा सा चेंज करके देखो, तो 12 माइनस 3 9, 9/4 हो जाएगा, 9/4, तो 9/2 नहीं, तो भी आंसर फर्स्ट का तो नहीं मैच करेगा, होगा कुछ मिस्टेक होगा, फिर कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है। हाँ 19th ऐड हुआ, सही हुआ आंसर? हाँ सर 0.6 आ रहा है। 19th अगर, एक सेकेंड बेटा, 19th अगर सही आया है, इसका मतलब है E2 में प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। R2 में होगा फिर शायद। 19th सही आया है, मतलब E2 में प्रॉब्लम नहीं है, E1 में हो सकता है। तो शायद R1 में प्रॉब्लम होगा, तो फिर या R1 में भी हो सकता है, ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं, बट कंसेप्चुअली इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। हाँ सर। सर 21st में none of these आया, वो भी। The energy is stored in inductor at that time मतलब स्टेडी स्टेट में। हाँ सर, नहीं सर, हाफ 20 LIS फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ सर, उसका आंसर none of these आया, आंसर तो A दी। 3/5 मेरा I हो गया। सर वो at that time वो steady state वाला नहीं है सर, time when current is half the steady value। कहाँ लिखा है? सर ओके, हाँ, यहाँ पर। तो हाफ द स्टेडी, हाँ, तो उससे क्या होगा, तो हाफ LI² में I का आधा हो जाएगा, तो उसका 1/4 आ जाएगा आंसर। हाँ सर। तो हमारा आंसर होगा 1/4 ऑफ हाफ
आई नॉट का स्क्वायर, ऐसा होगा। सो 1/8 एल कितना हो गया 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10⁻⁻³ और आई नॉट मेरा हो जाएगा 3 + 2 5, 3/5 का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 इंटू 10, 3.6 अपॉन 8, 3.6/8 into 10⁻³ that is 36/8 into 10⁻⁻4, तो 8 4 point something, सही तो दिख रहा है मुझे शायद। एग्जैक्ट 4.5 एग्जैक्ट 4.5 ही आता है, आंसर 4.54 दिया। और ठीक है समझ गया, इतना चलेगा, मतलब जो भी है यही आंसर होगा। सर आप 20 वाला फिर से बता सकते हैं क्या? कौन सा बेटा? 20 वाला। 20 बताया नहीं मैंने, हाफ द स्टेडी वैल्यू होगा ना, मतलब हाफ द स्टेडी वैल्यू का मतलब ये हो गया कि e⁻RT/L का वैल्यू 1/2 होना चाहिए। अच्छा सर ठीक है, समझ गया। तो लॉग ले लो। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो चलो हाँ, ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अब थोड़े से लेंदी वाले सम देता हूं, ठीक है? जी सर। ये आपका नॉर्मल मोरल बूस्टअप के लिए मैंने दिया था। अब थोड़े से लंबे लंबे वाले सम एक बार कोशिश कर लीजिए, उसमें से भी पहला वाला इजी देता हूं, वो तो हो जाएगा। केवल याद करना, तो लास्ट क्लास में दिया था कि नहीं दिया था, मुझे याद है लास्ट क्लास में एक ही दिया था वो वाला। चलो एक क्वेश्चन करो। अब क्या है, थोड़ा फॉर्मूला पेज कम रहेगा, लूप रूल लगाना पड़ेगा आपको। कुछ क्वेश्चन सब थोड़े ठीक ठाक वाले करने शुरू कीजिए। देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पिछली बार कराया था क्या इसको? नहीं कराया था। तो 21 के बाद इसका नाम रख देता हूँ 22। सर सबके टाइम फंक्शन निकाल कर बोलना है ना। सर बोलो। तो सबके टाइम फंक्शन बोलना है ना। हाँ टाइम फंक्शन निकालने हैं। हाँ सर, टोटल करंट आई आया सर E/R 1 माइनस ई रेज टू RT, सॉरी 1 माइनस ई रेज टू माइनस RT अपॉन L1 L2 ऊपर L1 प्लस L2, और I1 आया जो टोटल करंट I इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, और दूसरा वाला I इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था।
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जल्दबाजी मत करो। तो वो टोटल करंट का निकाला तो 1/L की जगह बस 1/L1 + 1/L2 आ गया था। हाँ सर वही किया। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, सोचो 2 मिनट। लिखने का काम इसमें कम है, सोचने का ज्यादा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स, मतलब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। ये सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स का मतलब समझ आ रहा है? नहीं सर। नहीं सर सर। करंट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक सेकेंड, मतलब आर नहीं है कहीं भी, वैसे भी डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है, बट रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है वही है। एक चीज और, दूसरा हिंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम L1 के क्रॉस और L2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा। हाँ सर। होगा। हाँ सर। हाँ सर। सर बट ये इंडक्टर्स इन पैरेलल का कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्या? मैंने तो सिखाया नहीं है ना अभी सीरीज पैरेलल। हाँ सर, मतलब वो डेरिवेशन कर सकता है। हाँ, डेरिवेशन से करने की कोशिश करो तो जरा सा। चलो देखो, सब लोग इधर देखो, एक चीज ध्यान दो। L equivalent is equal to L1 L2 upon L1। बेटा मैंने तो, अरे मैंने तो नहीं सिखाया है ना, सिखाया है क्या अभी तक? डिराइव किया सर, डिराइव करके। हाँ, एक सेकेंड देखो, इसीलिए गलत हो रहा है ना, डिराइव करके उसके बाद एलआर सर्किट लगा दिया होगा। हाँ सर। एक मिनट सुनो तो सही, मेरी बात जरा सुन लीजिए। एक चीज देखिए, कभी भी इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो -L1 dI1/dt ये हमेशा इक्वल होगा -L2 dI2/dt के। हाँ सर, होगा। हाँ सर ऐसे होगा। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि L1 I1 is always equal to L2 I2। हाँ सर। तो L1 I1 equal to L2 I2, ये समझ में आया। और I हमेशा I1 प्लस I2 के बराबर होगा, हाँ सर। है ना। अब इस सर्किट में जो करंट एस्टेब्लिश होगा, आप ध्यान से समझिए क्या लिखा है, फाइंड द करंट एस्टेब्लिश्ड इन द कॉइल्स। तो करंट एस्टेब्लिश्ड इन द कॉइल्स का मतलब है कि मुझे I1 और I2 इसका एस्टेब्लिश्ड वैल्यू चाहिए, मतलब जिसको स्टेडी स्टेट वैल्यू कहते हैं। आप सोचोगे, मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया, आप सोचोगे स्टेडी स्टेट कंडक्शन में, सब समझना ध्यान से, स्टेडी स्टेट कंडक्शन में मैं ही थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या हो जाता है कि इंडक्टर के थ्रू रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। हाँ सर। है ना। तो जब जो करंट इसमें एस्टेब्लिश होगा उसमें अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो ये L1 और L2 दोनों तो मेरे लिए सुपर कंडक्टर हो गए, सिंपल। तो टोटल करंट तो हमेशा E/R ही होगा ना ऐसे केस में। सर बट वो सिर्फ आप फिर से बोलेंगे क्या, आपकी आवाज कट रही थी।
वो तो स्टेडी स्टेडी स्टेट में ही ना, मतलब जब हाँ स्टेडी स्टेट की ही बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है? करंट एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? हमेशा स्टेडी वर्ड अच्छा ही सर, है। अच्छा सर, बस हमें फाइनल स्टडी वैल्यू निकालनी है। फाइनल हम हाँ हाँ तो सर, बार तो बार ई बाय लैंग्वेज से ध्यान से दो। स्टेडी का मतलब क्या होता है? जो चीज एस्टेब्लिश हो गई है उसी को स्टेडी कहते हैं ना। हाँ सर। अच्छा, लेकिन इसी दोनों इंडक्टर में अगर R1 R2 कुछ होता, मतलब यहाँ पर भी मैं कुछ रेजिस्टेंस लगा दूं, यहाँ पर भी कुछ लगा दूं, फिर अलग कहानी होती। ठीक है, तो करंट एस्टेब्लिश्ड इसका मतलब है, ये कुछ नहीं इंग्लिश का खेल है। इसका मतलब है कि जो एस्टेब्लिश वैल्यू है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में स्टेडी करंट कहते हैं, वही एस्टेब्लिश करंट है। यस सर। यस। ठीक है, तो जो एस्टेब्लिश करंट होगा वो टोटल करंट बैटरी से हमेशा E/R1 स्मॉल r ही होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो अब आपको I1 I2 सब मिल जाएगा, मुझे नहीं पता, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। हाँ सर, वो I1 L2 I1 होगा L2 L2 upon L1 plus L2 into E by R। I1 क्या हो जाएगा बता दो? L2 upon L1 plus L1 plus L2 E by R। L2 upon L1 plus L2 E by into E by R। हाँ और सर। ये हो जाएगा L1 upon L1 plus L2 into E by R। और ये तो E by R ही रहेगा। हाँ सर आप स्टेडी करंट से फिर से बता सकते हैं? मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। कुछ नहीं लिखा है ना बेटा, एस्टेब्लिश करंट। एस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? थिंग्स व्हिच डजंट चेंज इज कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड। हाँ सर। तो हमेशा आपको स्टेडी वर्ड ही लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। अच्छा सर। स्टेडी और एस्टेब्लिश्ड का लिटरल मीनिंग एक ही है ना। हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। ऊपर करूं? हाँ सर, इंडक्टर इन सीरीज का L1 plus L2 हो जाएगा। वो मैं सिखाऊंगा, मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो बिना म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिखाना वो फर्जी काम हो जाता है, इसलिए मैं नहीं सिखाता हूँ। मैं सिखाऊंगा आपको, अगली क्लास में सिखा ही दूंगा, या आज ही देखते हैं जैसा लगेगा। एक और क्वेश्चन करो, फाइनल आंसर तक इसमें पहुंचना लेंदी हो सकता है। ठीक है, सर एक डाउट था। पूछिए। सर ये वाला जो हमने किया और हाँ। हमने वो आरसी सर्किट लगा के एक वो जो फॉर्मूला निकाल दिया था, उसमें डालेंगे तो भी तो फॉलो ही हो रहा है ना। हाँ तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में ये हिंट करने के लिए कौन होगा कि स्टेडी वैल्यू चाहिए? अच्छा सर, ठीक है। आपको ये बात हिंट करने के लिए एग्जाम हॉल में कोई होगा क्या? छोटा सा केवल मुझे ये बताना था कि हमेशा उसको ये मत समझिए कि स्टेडी स्टेट लिखा रहे तभी, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए, ये कहने का मतलब था। ओके सर। ये वाला कोशिश करो जरा सा ध्यान से। कराया था क्या पिछली बार? नहीं सर। नहीं ना, ये करो, ये इमोशनल ईएमएफ से रिलेटेड है। जरा कोशिश कीजिए, थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए हर लाइन को प्रॉपरली लिखना, नहीं तो फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, सब गचपच हो जाएगा। कोशिश कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 23 होगा ये अपने लैंग्वेज में। और आंसर लेंदी होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ आंसर भी मैं लिख ही दूं, ताकि आंसर के फॉर्म तक अगर मिलेगा तो मुझे रुक जाओ, क्योंकि इसका आंसर बहुत गंदा सा लेंदी सा आएगा, इसीलिए आंसर लिख देने में भलाई है। ढूंढने दो मुझे, एक सेकेंड। 49, 49, 49। ये एक गंदा सा आंसर आएगा, तो ये रहा आपका आंसर।
सर देख के ही डर लग रहा है। हाँ, बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ घबरा मत। So, ये है आपका आंसर, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर है। सर आप बता दो। नहीं सर सर 1 मिनट सर। कर सर दिया। 5 मिनट रुकिए सर। हाँ, क्या संप्रीति बोली, मैं बता दूं? वो इतना अरे बड़ा तेरा तो आंसर है सर। अरे तेरा फेवरेट मैथ्स है और कुछ नहीं, केवल वो अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते चल। बाकी लोग देखो, जिसका नहीं हुआ 2 मिनट इधर देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब BIL/mg/mdv/dt हो गया। अब इसमें से ये जो करंट आई होगा, ये करंट क्या होगा? सर BLV/R। BL क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, देखो तो। सर W। W नहीं, W ही है क्या? हाँ तो BLV/R, टोटल रेजिस्टेंस R है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, देख लेना, ऐसा कुछ है। हाँ सर। इज अच्छा इक्वल टू mdv/dt। तो यहाँ से कुछ नहीं, यही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो ये हो जाएगा मेरा dv अपॉन इतना बड़ा टर्म, दैट इज mg माइनस b² w² अपॉन r into v, this is equal to dt अपॉन m। है ऐसा? इसको दोनों ओर मुझे इंटीग्रेट कर देना है। t इज इक्वल टू t1 पर वेलोसिटी v1 है, t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी v पूछा है, शायद यही है। हाँ सर। आप लोग को लगता है इसके आगे मुझे करने की जरूरत है? नहीं नहीं सर। सर। पक्का? इजी नहीं क्वेश्चन सर। है। आगे बढ़ूं? एक और कीजिए, मैं एज ए हिंट या जो भी समझ लो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल निकालने का बताया था फॉर्मूला, Yes, sir. बट उसको यूज करने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन में वो आपका यूज हो भी जाएगा। 23 के बाद 24, इसको कोशिश कीजिए।
सर ये शायद म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है ना? क्या हुआ? सर ये इसमें शायद म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज हो रहा है। Are inside a long solenoid, so the axis coincide the length of the solenoid is necessarily be at a certain moment. Solenoid is connected to a source of resistance or assuming that inductance of ring to be negligible. Find the maximum value of radial force. इसमें रिंग कहाँ पर है? सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर रिंग है। हाँ सर। तो सोलेनॉइड के अंदर अगर रिंग है तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा क्या? करंट रिंग में है क्या? रिंग का तो रेजिस्टेंस शायद 0 होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। आर दिया है सर। दिया है सर। सर अगर इंस्टेंटेनियस सोलेनॉइड में आएगा तो फिर एक कॉइल रिंग में एक इंड्यूस होगा करंट। हाँ सर। मुझे नहीं लगता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की जरूरत पड़ेगी इसमें। अच्छा ठीक है सर, ट्राई करते हैं। कोशिश करो, फिर भी जरा सा कोशिश तो करो। देखो सुनो, ये जो आंसर आया। आंसर लिख दो क्या? सर म्यू नॉट ए स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 4r कैपिटल R L B स्क्वायर। बी स्क्वायर एल, ये आंसर है। देखो तो आया क्या? ये आंसर है। हाँ ये आंसर आया क्या? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। क्वेश्चन नहीं समझ। क्वेश्चन नहीं समझा? ठीक है, चलो देखो सुनो, थोड़ा ध्यान से समझो सब। सुनो, तुम लोग बोलते चलना, मैं लिखूंगा, मुझे ये सब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। सोलेनॉइड का एल तो निकाल लोगे, निकाल क्या लोगे? फॉर्मूला है इसका। यस सर। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या होगा? म्यू नॉट स्मॉल एन पाई कैपिटल ए स्क्वायर, और सॉरी इस केस में स्मॉल ए स्क्वायर, स्मॉल बी। ए या बी होगा। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस बी है, तो बी स्क्वायर होगा ना? यस सर एन स्क्वायर। म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई बी स्क्वायर, और क्या होगा? एल। एल। और कुछ होगा? नहीं सर। नहीं सर। तो ये कैपिटल एल कुछ होगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, देख के रहने देता हूँ, कैपिटल एल ही यूज करूंगा। ये मेरा एल हो गया, ठीक है। अब जो वोल्टेज सोर्स सोलेनॉइड से लगा है वो तो कांस्टेंट है। हाँ सर। तो उस सोलेनॉइड में जो करंट होगा, ध्यान से सुनेगा सब, ये करंट टाइम का फंक्शन होगा सर। कैसा फंक्शन होगा? I इज इक्वल टू आई नॉट v by r 1 minus e raised to minus rt by l, वो वाला। आई नॉट की वैल्यू v by r होगी। हाँ सर। सर 1 minus e raised to minus rt upon l। ग्रोथ सर्किट है तो 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन इतना बड़ा एल बाद में लिखेंगे, मैं अभी यही लिख के छोड़ देता हूँ। ऐसा हो गया। आई नॉट को v बाई आर, चलो ये लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा v बाई आर 1 माइनस
e raised to minus RT अपॉन कैपिटल L। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या हुआ? क्वेश्चन समझ क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो बेटा। क्वेश्चन समझने में इशू आ रहा था, मुझे लगा वो आर कहाँ से आ रहा है। नहीं ठीक है, आ जाएगा। सर मुझे रेडियल फोर्स नहीं समझ आया, क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल फोर्स क्या है, उसके बाद क्या करना है? फोर्स पे आते हैं, मैं बोल रहा हूँ मैंने जितना लिखा है यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले ये बताओ। नहीं सर। इसमें करंट आई कहाँ, किस में करंट है? सर ये सोलेनॉइड के है। तो ये है मेरा करंट इन सोलेनॉइड। ये बात तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। तो ये हो गया सोलेनॉइड में करंट। अब सोलेनॉइड में अगर करंट आ गया तो जो रिंग उसके अंदर है उसमें फ्लक्स होगा। हाँ सर। फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट n इंटू आई। ये आई, ये वाला आई होगा जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यस सर। तो ये हो गया B इंटू एरिया। वो जो रिंग है उसका एरिया कितना है? पाई स्क्वायर। ए है या ए है? ए यूज किया है। हाँ सर। हाँ। इंटू पाई ए स्क्वायर। ये फ्लक्स हो गया। अब खुद से सोचो, केवल ये क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन केवल आपको स्कीम बनाने का है। अब ये जो आई है, ये आई टाइम का फंक्शन है। हाँ सर। मतलब ये फ्लक्स टाइम का फंक्शन हो गया। हाँ सर, फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो ये फ्लक्स अगर टाइम का फंक्शन हो गया तो मुझे डी फाई बाई डी टी मिल जाएगा। हाँ सर। तो ये डी फाई बाई डी टी वैल्यू मैं बाद में पुट कर दूंगा, म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। ये फ्लक्स हो गया। तो यही फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो जो रिंग है, ध्यान से सुनना, जो रिंग में करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय रिंग का रेजिस्टेंस, शायद स्मॉल आर लिखा है ऊपर। हाँ। तो ये मेरा रिंग में करंट मिल गया। हाँ सर। अच्छा सर, अभी इसका ही मैग्नेटिक एक सेकेंड। अब रिंग में करंट है और रिंग खुद मैग्नेटिक फील्ड में है ना? जी सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स होता है BIL। हाँ सर। हाँ सर। तो इस पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा BI। अच्छा इस पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा दैट इज DF बाई DL, ऐसा बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा B इंटू आई, बट ये आई रिंग वाला आई होगा। यस सर। और DL तो मैं इधर लिख ही दिया हूं। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो B मालूम है मुझे, आई रिंग मालूम है, तो मुझे इस रिंग पर फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल गया। हाँ या ना? हाँ सर, मिल गया। अब मेरे से पूछा है कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ऐसा पूछा है। हाँ सर। तो ये जो F मुझे मिला ये टाइम का फंक्शन होगा। यस सर। ये हमारा फंक्शन ऑफ टाइम होगा। हाँ या ना? तो ये अगर फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो इसको जब हम DF बाई DT करके जीरो से इक्वेट करके मैक्सिमा मिनिमा लगा देंगे
तो टाइम मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। और उस टाइम को दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फोर्स मैक्सिमम मिल जाएगा। यस। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्कीम। यहाँ तक कोई दिक्कत? लास्ट में जो बताया वो फिर से बता सकते हैं? फिर से फोर्स टाइम का फंक्शन आएगा, हाँ या ना? हाँ। अब फोर्स अगर टाइम का फंक्शन आ गया तो क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग। तो मुझे पर यूनिट टोटल रिंग पर देखेंगे तब तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। सर समझ में आया है ना? हाँ। तो पर यूनिट लेंथ पर पूछा है, मतलब ये जो मेरा df बाई dt है, सॉरी df बाई dl है, इसको कुछ नाम दे दो अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो रही है आई मीन समराइज करने में या लैंग्वेज में। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है df बाई dl, इसका कुछ नाम दे दो। इसको लिख दो चाहो तो ऐसा f, और समझ लो कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना? तो ये जो स्मॉल f लिखा है वही यहाँ पर लिख दो। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ टाइम का फंक्शन हुआ। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल f, इसी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है आपसे। समझे आप लोग कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो अब तो बस कैलकुलेशन बचा, फिजिक्स की कहानी खत्म। आंसर आपके पास है, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। सर बट वो कैलकुलेशन बहुत लंबा था। हाँ लेंदी आएगा, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा एल के टर्म में रहने दो, लास्ट में वैल्यू पुट करते चलना। चाहो तो आई नॉट को भी रहने दो, कैपिटल एल को भी रहने दो, बाद में ही वैल्यू पुट करना। क्लियर है? तो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसके एक्सप्रेशन लेंदी है जिसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कम से कम स्टेप्स लिख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। लिख लिया सबने? यस सर। हो गया सबका? चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे, फिर ईएमआई पोर्शन की थ्योरी आपकी खत्म हो जाएगी। सर हम एचसीवी पूरा कर ले? पूरा कर लीजिए। अच्छा सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस के उसमें 2-3 क्वेश्चन है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा। सर एडी करंट्स भी है क्या? एडी करंट्स? एडी करंट्स के न्यूमेरिकल नहीं होते बेटा, थ्योरी होता है उसका। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। हाँ एसी अलग कहानी है, ईएमआई चैप्टर आपका हो, एससी वर्मा आप पूरा कर सकते हैं। तो एज अ होमवर्क मैं लिख दूं एससी भी कंप्लीट कर लीजिए, उसमें आप 2-3 क्वेश्चन होंगे, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जरूरत की नहीं पड़ेगी, वहां तक पहुंचोगे तो फिर देख लेंगे। सो एससीवी ऑल एक्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कर सकते हैं।
और टॉपिक वाइज असाइनमेंट इसका अब मैं LR सर्किट ये सब का डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए डन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। सर एक चीज पूछनी थी। बोलना। सर KVPY के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करना है? अलग से इससे पूछना, सौम्यदीप दिया था KVPY। सर उसने 11th में दिया होगा ना? सर सेकंड स्टेज हो गया, सब हो गया सर। देखो सब हो गया, पूछो उससे। हाँ ठीक है सर। दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लो, उससे पूछ लो, वो एग्जैक्टली गाइड कर देगा, क्योंकि अभी के अभी तुरंत उसने दिया है। होता सर क्या है लेकिन कि उसने KVPY 11th का दिया होगा ना? इस तरह का डिफाइंड सिलेबस होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे पढ़ना पड़ता है उसके लिए। हाँ सर ठीक है। तो एक बार उससे पूछ लो, वो तुम्हें गाइड कर देगा एग्जैक्टली। ठीक है सर।